हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर आज हमने बात पढ़ रहे थे। वेलोसिटी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमने सारी देख ली थी। अब हम चर्चा करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि जो वेग होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। पर अगर बहुत ही टाइम छोटा हो तो जो ये वेलोसिटी है बहुत छोटे टाइम पे जब देखी जाएगी तो ये बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये बन जाएगा ds/dt। यानी कि ये यहाँ पर कुछ हमें डिफरेंशिएशन जैसा हम यहाँ से कहेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम with respect to time we get velocity। जब भी विस्थापन का हम अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष में तो हमें वेग मिलेगा। यानी कि वेलोसिटी होती है हमारी ds/dt। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल if the displacement of a particle given by s is equals to t cube, find the velocity of the particle at t equal to 2 सेकेंड। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का विस्थापन s बराबर t क्यूब है तो वस्तु का वेग बताएं t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आपको इस बॉडी की वेलोसिटी। सबसे पहले हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है हमें, तो लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज s इज इक्वल्स टू t क्यूब। ठीक है, देखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। हमने t के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दिया। s बराबर t क्यूब तो बन जाएगा d/dt किसका है? s का बराबर t क्यूब। हम कह सकते हैं बराबर d/dt ऑफ t का क्यूब। तो ds/dt यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा 3t का स्क्वायर। तो ds/dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं और ये बन गया 3t का स्क्वायर। तो ये हमारा वेग बन गया, ये हमारा वेलोसिटी आ गई। अब हमसे पूछा है कितने टाइम पे? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमसे 2 सेकेंड में वेग पूछा है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी? 2 सेकेंड में वेग बताएं। हम पुट कर लेंगे वेलोसिटी को 2 सेकेंड यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी कितना? 3 × 4 और 3 4 जा 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई। ये हमारा वेग आ जाए। तो सिंपल सा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन का उपयोग करना है। यानी कि हमें डिफरेंशिएट कर देना है t क्यूब को टाइम के रिस्पेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर और करके देखते हैं। s बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है हमें t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर और हमसे कहा है फाइंड द वेलोसिटी
ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर विस्थापन दे रखा है वस्तु का, तो विस्थापन हमें दे रखा है कितना, s बराबर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है पार्टिकल का, s बराबर t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है अगर, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन कर देंगे हम ds बाई dt का, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं d बाई डी टी ऑफ s, यानी कि यहाँ जाएगा d बाई डी टी ऑफ t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन। तो ds बाई डी टी को ही v बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ लिखें या ना लिखे बात तो एक। तो वेग आ गया हमारे पास dt का स्क्वायर प्लस 4t, ये हमारा वेग आ गया, और हमें निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 प्लस 8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड देगी वेलोसिटी। इस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। हमें वेलोसिटी का डिफरेंस, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट। और करके देखते हैं, s बराबर दे रखा है हमें t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर से 2 सेकेंड पे सर ये क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो हमें पता है s बराबर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4t, t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें मिलेगा ds बाई डी टी बराबर d बाई डी टी, और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर प्लस t। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसी को हम v बोलते हैं, तो v बराबर आ जाएगा d बाई डी टी t की पावर 4 प्लस d बाई डी टी टी की पावर 3 प्लस d बाई डी टी 2t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी टी का d बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 प्लस 3 3 जा 90 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4t प्लस 1। अब हमें कितने में निकालनी है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी हाँ 2 सेकेंड पे निकालना है। तो वी विल पुट दिस 2 इन दिस वैल्यू ऑफ t। हम इन t की जगह इस 2 को रख देंगे, तो उठा के लगा दो, v की जगह v, 4 का क्यूब, 9 की जगह 9, 2 का स्क्वायर, 4 की जगह 2, हाँ सॉल्व इट, 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1, तो 8 4 जा 32 प्लस 9 4 जा 36 प्लस, चाहे तो इसको जोड़ दो, नहीं तो 8 प्लस 1 करके लिख दो। सर जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि देखो 32 और 8 मुझे दिख रहा है 40 होता है, इतना दिमाग क्यों लगाना जब ऐड करना ही है। तो ये 40 हो गया प्लस 36 प्लस 1, अब सभी जानते हैं 40 प्लस 37 बन रहा है, और 40 और 37 कितना होता है, 77 77 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। देखिए 8 चक 32 9 चक 36 8 प्लस 1, ठीक है, तो 8 और 1 9 हो गया, 9 से 45 45 और 2 होता है 47 और 30 बिल्कुल 77 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 77 मीटर पर हमारा वेग आ गया। चलिए फटाफट से नोट
डिस्प्लेसमेंट था टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो टी क्यूब का बन गया 3t का स्क्वायर एंड 2t बन जाएगा 2 टू द 4t। अब t 2 सेकंड में हमें निकालना है, 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है तो t 3 की जगह 3 t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 4 इंटू टी हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया 12, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लें। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है विस्थापन t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। हमसे बोला वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की t बराबर 2 सेकंड में, s बराबर t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट किया तो हमने जैसे इसको तो t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t डिफरेंशिएट करके क्या होगा, t आगे 4 आगे चले जाएगा तो 4t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब हमें पता है t बराबर 2 सेकंड में निकालना, तो 4 की जगह 4 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 9 की जगह 9 t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4 यानी कि 2 और प्लस 1। तो 4 की 2 दूनी 4 4 12 सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 गुणा 4 32 9 इंटू 4 2 टू 4 4 9 36 9 चक 36 4 दूनी 8 और 1 का 1 सबको जोड़ दिया 32 36 8 और 1 को, तो ये हमारा आ गया 77 मीटर पर सेकंड। स्पीड या वेलोसिटी बन गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इंस्टेंट पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि भैया बॉडी की वेलोसिटी 2 सेकंड में 77 मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग निकाल। ये क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे बराबर है हमारे पास √t+1, ये हमारे पास दे रखा है। थोड़ा सा और अरेंज करें, t इज टू √s+1 ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरीके से दिया है। हमसे बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू नॉट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें वेग निकालना है 1 सेकेंड। t का मान हमें इस तरीके से दिया है, यहाँ पे उसने बोल भी दिया वेयर एस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, t हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, s बराबर है हमें पता, t बराबर हमारे दे रखा है √s+1, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू s+1, s की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर माइनस। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालनी है ना, जैसे हम इसे t से डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dt हो जाएगा, आ जाएगा d/dt ऑफ स्क्वायर माइनस का 1। तो ds/dt को हम क्या बोलते हैं, ds/dt हमारी वेलोसिटी हो गई और यहाँ आया d/dt t का स्क्वायर माइनस का, ये बन गया वेलोसिटी का v। ये बन जाएगा हमारे पास d/dt t का स्क्वायर माइनस d/dt 1 का, वेलोसिटी बन जाएगी d/dt की 2t माइनस का 0, तो v आ जाएगा हमारे पास 2t। वेलोसिटी 2t आ गई। अब t का मान कितना बोला, 1 सेकंड में उसने वेग निकालने को बोला ना क्वेश्चन में, फाइंड द वेलोसिटी एट इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में इसका वेग निकालना है। तो t की जगह 1 रख दो, तो t की जगह जैसे हमने 1 रख, v बराबर कितना है 2t, v बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर पर सेकंड। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक आ गया। इस तरीके से आप इसको, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सेलरेशन की, त्वरण की। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।